को पढ़ना है। आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा समझेंगे एंड फिर उसकी एक यूजेस को, उसके थेरेपी के बेनिफिट्स को बेहतर समझने के लिए हम क्लिनिकल केसेस आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स में हम मसाज थेरेपी को कैसे इनकॉर्पोरेट करके इनकी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। मसाज थेरेपी होती क्या है? मसाज थेरेपी होती है कि हमने जो मसल्स हैं उन पर, सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स को ही कहा जाता है, तो मसल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके मसल्स के जो मस्कुलो टेंडर का जो जंक्शन है वहाँ पर, इवन के लिगामेंट्स में भी, जो हमारे बैक पर लिगामेंट्स हैं, जो वर्टिब्रास पर लिगामेंट्स हैं, उन पर प्रेशर अप्लाई करके वहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करना, ये मसाज थेरेपी में आता है। और मसाज थेरेपी की काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह थाई मसाज है, फिर डिफरेंट और टेक्निक्स है, स्वीडिश मसाज है, ये आगे डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। मगर उनका मेन गोल क्या होता है कि उन्होंने मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स पर प्रेशर अप्लाई करके वहाँ सर्कुलेशन इंप्रूव करनी होती है। और जब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो वहाँ पर हमें एक पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। क्लिनिकली अगर हम मसाज थेरेपी को देखें तो ये एक नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल वे है ऑफ ट्रीटिंग पेन, कि जिसमें हम कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे होते बॉडी में, हम लोकली बस प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं टेक्निक्स के थ्रू, एंड पेशेंट जो है उसको पेन में एक रिलीफ मिलता है, ख़ास तौर पे जो क्रोनिक पेन है। और जो मसाज थेरेपी है उसका मेन कह लें कि जिस टाइप ऑफ पेन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस थेरेपी को, वो क्रोनिक पेन्स हैं, जिसमें हमारे पास मस्कुलर टेंशन आ जाता है, जिसमें हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स आ जाते हैं, ख़ास तौर पे ट्रेपीजियस मसल्स के। तो ऐसे क्रोनिक पेन्स में इवन के जो कुछ पेन ऐसे होते हैं जो ट्रिगर पॉइंट्स के, कुछ पेन ऐसे होते हैं जो मतलब ट्रिगर पॉइंट बना होता है इन ग्लूटियल मसल, इन लंबर रीजन के जो मसल्स हैं वहाँ पर बना होता है, और जो उसका पेन है वो रेडिएट होके शैटिका के सिम्टम्स दे रहा होता है। ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ पर बने होते हैं ना, इस लंबर एंड ग्लूटियल रीजन में, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम मसाज थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो पेशेंट को उसमें रिलीफ मिलता है। तो ऐसे क्रोनिक पेन्स में हम मसाज थेरेपी की तरफ सबसे पहले मूव ऑन करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कह लें कि जो हमारे पास फिजिशियंस हैं वो भी मसाज थेरेपी को रिकमेंड करते हैं, जिसमें हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली मसल्स के टेंशन को रिमूव करने के लिए एंड मस्कुलर स्पैज़म को रिमूव करने के लिए मसाज थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सॉफ्ट टिश्यूज़ को मोबिलाइज़ किया जाए एंड उनकी जो एक स्टिफनेस है उनको रिमूव किया जाए, ताकि जो स्ट्रक्चर्स मिसप्लेस्ड हुए हैं या रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है वो ठीक हो सके। मसाज थेरेपी को लोगों ने बस समझ लिया कि ये एक स्पा ट्रीटमेंट होती है, और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। स्पा के अंदर लोग जाते हैं, अपना मसाज करवाते हैं और उससे उनको रिलीफ मिलता है। हालांकि ये ऐसी थेरेपी नहीं है। इसका स्पोर्ट्स में बहुत एक कह लें कि बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स में जब हमारे पास आते हैं डिफरेंट स्विमर्स आते हैं, जिसमें उसके अलावा बॉक्सर्स जो हैं, उसके अलावा डिफरेंट क्रिकेटर्स हैं, तो वो भी मसाज थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है उसका, ख़ास तौर पे पोस्ट वर्कआउट जब उनको फटीग होती है तो उसमें वो मसाज थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। उनके जो मसल्स हैं वो कह लें कि एक तरह से पेन उनमें रिड्यूस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है, और वो फिर दोबारा अपने वर्कआउट पे चले जाते हैं। ख़ास तौर पे जो स्विमर्स हैं उनके मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग हो जाते हैं, तो उनके अंदर मसाज थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है उनके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, उनके पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंड उनकी जो ओवरऑल स्विमिंग की कह लें कि उसके थ्रू जो मस्कुलर पेन है
उसको ट्रीट करने के लिए मसाज थेरेपी का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ स्पा, अगर मतलब मसाज थेरेपी आपके माइंड में आता है तो उसको आपने सिर्फ स्पा की तरफ नहीं रिलेट करना। ये एक बहुत बड़ी कह लें कि ब्रांच है ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन थेरेपीज़, जिसमें मसाज थेरेपी भी आती है। तो मसाज थेरेपी का मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह एक्ट करता है हमारे बॉडी में, कौन से चेंजेस प्रोड्यूस करता है एंड किस तरह पेन रिलीविंग इफेक्ट देता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले जब आप किसी भी पेशेंट की जगह पर लोकली प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर अप्लाई करने से एक रिलैक्सेशन जनरेट होती है, और वहाँ पर जब आप मसल्स को प्रेस करते हैं तो मसल्स प्रेस करने की वजह से वहाँ पर एक तरह से जो वेजोडाइलेशन होती है एंड मसल स्पैज़म वहाँ पर रिलीज होता है। ये दो इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जब आप वहाँ से प्रेशर रिलीज करते हैं तो वहाँ पर एक ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मसल रिलैक्स होता है, उसके अलावा मस्कुलर स्पैज़म से रिलीफ मिलता है। उसके अलावा ये तो था इसका लोकल एक्शन मसल्स पर एंड ब्लड सर्कुलेशन पे। इसके अलावा इसका न्यूरोमॉड्यूलेशन वाला इफेक्ट भी है कि जब हम किसी जगह पर प्रेस करते हैं एक प्रेशर अप्लाई करने के लिए तो वहाँ के मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, एंड जब मैकेनो रिसेप्टर्स वहाँ के स्टिमुलेट होते हैं तो जो इनहिबिटरी न्यूरोनल पाथवेज हैं वो एक्टिवेट होते हैं, एंड जो पेन सिग्नल्स हैं वो पीछे बैक ब्रेन को जो है वो नहीं पहुंचते हैं, एंड उस वजह से पेन ट्रांसमिशन कम होती है एंड पेन रिलीविंग इफेक्ट भी मिलता है। तो ना सिर्फ मसाज थेरेपी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर रहा है, मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, बल्कि ये न्यूरोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी प्ले करता है जिसकी वजह से हमें एक ओवरऑल पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है। उसके अलावा ये एंडोर्फिन्स भी रिलीज़ करता है जो कि एक नेचुरल हमारी बॉडी के एनाल्जेसिक केमिकल्स हैं, पेन किलर्स हैं, जो एंडोर्फिन्स रिलीज़ करके वहाँ पर लोकली पेन रिलीविंग इफेक्ट देता है, एंड इस वजह से हमारे पास इसका एक पेन रिलीविंग इफेक्ट है। अब मसाज थेरेपी को अगर हम देखें तो मसाज थेरेपी से मिलती जुलती काफ़ी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हम जब उसका जिक्र करेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल एक जैसी ही थेरेपीज़ हैं। हालांकि जिस तरह मसाज थेरेपी है, MFR है, मायोफेशियल रिलीज़ है, उसके अलावा एक्यूप्रेशर है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस हैं। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस इन फिलॉसफी, डिफरेंस इन गोल, जिस वजह से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जब आपके सामने पेशेंट आएगा तो आपने उसकी साइकी को नोट करना है, उसके ओवरऑल अपने गोल को नोट करना है, एंड फिर आपने ये थेरेपीज़ प्रोवाइड करनी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्रोनिक पेन का कोई पेशेंट आया है क्रोनिक पेन के साथ, जैसे आपके पास एक पेशेंट आया है वो कह रहा है कि मुझे लोअर बैक मुझे इस तरह कहता है आपसे कि 5 साल हो गए हैं मुझे मेरे कमर से दर्द नहीं जा रही है। तो आपने ये बात उसकी नोट की, 5 ईयर्स हो गए हैं पेन लोअर बैक से नहीं जा रही है, आप फिर कौन सी फर्दर टेक्निक्स की तरफ जाएंगे? आप जाएंगे मसाज थेरेपी की तरफ, एंड उसके साथ आप MFR को इंक्लूड करेंगे, MFR की 2-3 टेक्निक्स लगाएंगे, इस तरह मैनेज करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जो कहता है मुझे 3-4 दिन हो गए हैं मेरे सर में दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में आप मसाज थेरेपी की तरफ नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप उसको एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरफ जाएंगे। एक्यूप्रेशर थेरेपी में हमारे पास आगे डिफरेंट इसकी कह लेंगे ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें थेराप्यूटिक टच है, जिसमें एक्यूप्रेशर में भी आशी पॉइंट्स थेरेपी है, जिसको फिर अप्लाई करके हम पेशेंट का पेन रिलीफ करते हैं। तो आपने ये याद रखना है जब भी क्रॉनिक पेशेंट आपके पास आए पेन के साथ, आपने उसको ट्रीट किससे करना है? मसाज थेरेपी से। मसाज थेरेपी हम यूजुअली किन चीज़ों पे अप्लाई करते हैं? मसल्स पर, टेंडन्स पर,
मस्कुलो टेंडर जो पेन होता है, ख़ास तौर पे जो वर्कआउट के बाद होता है, हमारे डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो लैट्स मसल्स हैं, अ, उसका हमें कह लें कि मस्कुलो टेंडुलर पेन होता है। एंड उसके अलावा बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स कर्ल्स लगाने के बाद उनको बाइसेप्स का जो टेंडन है वहाँ पर बहुत पेन होता है। वो आफ्टर द वर्कआउट तो नहीं होता, मगर उसके तकरीबन 1 डेढ़ दिन बाद उनको एक बड़ा सवियर तो नहीं, एक लास्टिंग और एक डीप पेन वाला उनको एक मिल रहा होता है, पेन मिल रहा होता है। एंड उसके अलावा उनकी रेंज ऑफ मोबिलिटी भी उसमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उस केस में हम उनका पेन रिलीफ करने के लिए मसाज थेरेपी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मसाज थेरेपी उस ऐसी कंडीशंस में भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा वैसे जो इस तरह की पेन है, जिस तरह लैट्स एंड बाइसेप्स का मैंने आपको बताया, तो उस कंडीशन में हम उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ही देंगे। एंड मोस्टली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ही दी जाती हैं। ऐसे कह लें कि जो जिम वगैरह जाते हैं कि आपने पोस्ट वर्कआउट थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी, जिसकी वजह से आपको पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलेगा। मगर ऐसे पेशेंट्स में हम मसाज थेरेपी भी अलॉन्ग साइड जो स्ट्रेचिंग है उसके साथ हम मसाज थेरेपी भी इंक्लूड कर सकते हैं। मसाज थेरेपी में क्या होता है कि हम मसल्स को ग्रैब करते हैं, ग्रैब करके हम वहाँ पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर, जो मसल फाइबर्स हैं, फ्रॉम ओरिजिन टू इंसर्शन, हम उसको कह लें कि मसल्स की डायरेक्शन की तरफ, फाइबर्स की डायरेक्शन की तरफ उसको ग्लाइड करते हैं। उस हैंड्स को इस तरह मूवमेंट करवाते हैं, रिदमिक स्ट्रोक्स देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। ये था हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ मसाज थेरेपी। अब मसाज थेरेपी को हम क्लिनिकली कैसे देखते हैं? अगर हम माइग्रेन में देखें, माइग्रेन बहुत एक कह लें कि क्लिनिकली कॉमन डिजीज़ है आज के दौर में। ख़ास तौर पे माइग्रेन में हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ आ जाती हैं, मगर अगर उसका कॉज हमारे पास हो मस्कुलर, मतलब कि मसल टेंशन की वजह से एक पेशेंट को माइग्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे सब ऑक्सीपिटल मसल्स, ट्रेपीजियस मसल्स, ये ख़ास तौर पे क्या करती हैं, हमारी सर्वाइकल C1 से C3 वर्टिब्रास को पिंच करके वहाँ पर जो सर्वाइकल एंड ट्राइजेमिनल नर्व है उनके कनेक्शन को एक तरह से इरिटेट करके पूरी कह लें कि माइग्रेन के सिम्टम्स दे सकती है एक पेशेंट को। तो एक तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस पेशेंट पे क्या करेंगे, मसाज थेरेपी अप्लाई करेंगे। मसाज थेरेपी कैसे अप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले उसकी कॉज आइडेंटिफाई करेंगे। अम, एक डिज़ीज़ को, जब मतलब आपके पास एक माइग्रेन का पेशेंट आया है, उसमें सबसे पहले आपने कॉज देखनी है, मस्कुलर टेंशन उसकी कहाँ पर जनरेट हो रही है, ट्रेपीजियस मसल पे है या फिर सब ऑक्सीपिटल मसल पे है। उसमें हम सबसे पहले उसका रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। ये सारी टेक्निक्स हैं मसाज थेरेपी की, जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ाई जाएगी। मेन आज ये बताने का मकसद ये है कि किस तरह हम, मतलब मसाज थेरेपी किस तरह एक क्लिनिकली एक रेलिवेंट थेरेपी है, इसको किस तरह हम डिज़ीज़ के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे पेन में। अब माइग्रेन में पेशेंट को बहुत एक कह लें कि ट्रिगरिंग पेन होता है, ट्रिगर हो जाता है डिफरेंट चीज़ों से। तो उस कंडीशन में हमने पेशेंट को कह लें कि उसकी कॉज सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले अगर उसकी कॉज है किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर हो जाता है पेन, मतलब कोई जिस तरह माइग्रेन किसी स्पेसिफिक चीज़ की वजह से भी ट्रिगर हो जाता है, तो सबसे पहले तो उस ट्रिगरिंग पॉइंट से दूर रहा जाए, माइग्रेन जिससे ट्रिगर हो जाता है। सेकेंडली, मस्कुलर टेंशन की वजह से अगर माइग्रेन या टेंशन हेडेक के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले
मस्कुलर कॉज दरियाफ्त की जाए कि मस्कुलर कॉज में कौन से मसल की स्टिफनेस की वजह से माइग्रेन हो रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे पेशेंट की। हम पेशेंट को कहेंगे आप नेक को फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, रोटेट करें, लैटरल फ्लेक्शन करें। जिस रेंज ऑफ मोशन में उसको उसकी रेंज ऑफ मोशन कह लेंगे एक तरह से उसमें रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो हम कहेंगे पेशेंट को उस साइड के मसल्स में स्टिफनेस है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उसको कह लें कि एक्सटेंशन में उसको मसला हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके जो बैक के जो नेक के एक्सटेंसर्स हैं वो स्टिफ हुए हैं, एंड फिर हम जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं उन पर मसाज थेरेपी अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को एक पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलेगा। उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस एरिया पे हम एक ग्लाइडिंग मसाज करेंगे फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एंड मीडियम हम कह लेंगे फोर्स वहाँ पर अप्लाई करेंगे सर्वाइकल रीजन पे, क्योंकि सर्वाइकल रीजन बहुत एक वहाँ पर नर्व फाइबर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मीडियम प्रेशर अप्लाई करके वहाँ पर हम ग्लाइडिंग करेंगे विद हैंड्स। और इसमें हम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन रिलीविंग ऑयल जो हमें मार्केट से मिल जाता है, जिस तरह सुकून वालों का आया हुआ है जॉइंट ऑन ऑयल, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कूलिंग ऑयल है जिस तरह मैंथा पेपराइटा का हमें मिल जाता है, मिंट ऑयल, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि अगर पेशेंट आपके पास आया है वो कौन से ऑयल से एलर्जिक है या नहीं है, वो देख के फिर आप उस या आप अपने गोल के हिसाब से भी ऑयल को चूज़ करके मसाज अप्लाई कर सकते हैं। माइग्रेन में मस्कुलर कॉज देख के हम उसको ट्रीट करेंगे। मस्कुलर कॉज में मोस्ट कॉमन सब ऑक्सीपिटल मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है, उसमें एक्सटेंशन में मसला होता है। तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे कि हम वहाँ पर मसाज अप्लाई करेंगे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एंड मीडियम हम फोर्स अप्लाई करेंगे। एक कह लें कि स्ट्रोक वाइज ग्लाइडिंग मूवमेंट अप्लाई करेंगे सब ऑक्सीपिटल मसल्स पे। सेकंड हमारे पास जो कॉज होती है वो ट्रेपीजियस मसल्स की स्टिफनेस होती है। ख़ास तौर पे जो ट्रेपीजियस मसल्स का अपर बॉर्डर है उसके बिल्कुल मिड पे हमें स्टिफनेस मिल रही होती है, वहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। उस लोकेशन का वैसे एज सच मतलब इतना उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसने यही हमें बताया हुआ है कि इट्स द अपर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस, और उसके बिल्कुल मिड पे ये पॉइंट पाया जाता है। मगर अगर हम चाइनीज़ मेडिसिन से देखें तो चाइनीज़ मेडिसिन में इस पॉइंट को उन्होंने प्रॉपरली एक नेम भी दिया हुआ है। इस पॉइंट का नेम है GB21 पॉइंट। ये GB21 पॉइंट बिल्कुल हमारे ट्रेपीजियस मसल के टॉप पे पाया जाता है, एंड वहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर जो हमारे अपर ट्रेपीजियस है वहाँ पर स्टिफनेस होती है, एंड माइग्रेन रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में, सब ऑक्सीपिटल मसाज करेंगे, एंड फिर हम अपर ट्रेपीजियस मसल्स में ख़ास तौर पे जो GB21 वाला पॉइंट है वहाँ पर हम मसाज थेरेपी अप्लाई करेंगे, एंड वही डायरेक्शन होगी मस्कुलर फाइबर्स की ओरिजिन से लेके एंड इंसर्शन की तरफ हम मसाज अप्लाई करेंगे। सो ये था हमारे पास माइग्रेन। माइग्रेन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं विद मसाज थेरेपी। एंड फिर हम सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आया, हमने रेंज ऑफ मोशन चेक की, उसकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड थी। आफ्टर आवर थेरेपी हम फिर दोबारा उसको कहेंगे कि आप अपनी रेंज ऑफ आप वही रेंज ऑफ मोशन अप्लाई करें। तो अगर पेशेंट को उस रेंज ऑफ मोशन अप्लाई करने में कोई स्टिफनेस महसूस नहीं हो रही या इम्प्रूव्ड रेंज ऑफ मोशन मिल रही है, तो इट विल इंडिकेट डैट आपने जो उसमें थेरेपी अप्लाई की है वो सही अप्लाई की है। तो माइग्रेन की कंडीशंस में हम इस ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एंड पेशेंट को फौरी पेन से रिलीव मिल जाता है आफ्टर द सेशन, एंड उसकी रेंज ऑफ मोबिलिटी जो रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड, ओस्टियोआर्थराइटिस है।
एसआई जॉइंट मैंने आज लिखना था मगर उससे लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाना था। ओस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस करते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे पास, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है, ख़ास तौर पे नी जॉइंट की, हिप जॉइंट की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पेरी हमारे पास आर्टिकुलर मसल्स हैं जो इस जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एंड उनकी वीकनेस की वजह से एक तो वो वाली साइड भी अनस्टेबल हो जाती है, मूवमेंट भी नहीं बंदा कर पाता, एंड वीकनेस भी हो जाती है बंदे में। क्योंकि जो अगर आप एक मसल है उस मसल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो उस मसल ने वीक हो जाना है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में आप उस मसल को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, पेन आपको इतना होता है, इन्फ्लेमेशन है, डिजनरेशन है जॉइंट की, तो उस वजह से वो स्पेसिफिक मसल वीक हो जाता है। एंड वीकनेस की वजह से एक कह लें कि इंस्टेबिलिटी भी मिलती है जॉइंट में, एंड पेन तो मिलती ही मिलती है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो होना चाहिए इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, वो हमें जाना चाहिए विद हिजामा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हिजामा के एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मगर मसाज थेरेपी को हम इसमें किस तरह इस्तेमाल करेंगे, मेन क्वेश्चन ये है। मसाज थेरेपी में हम सबसे पहला हमारा गोल है पेन को मॉड्यूलेट करना है ऐसी कंडीशन में। उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला हमारा गोल होगा कि जो उनसे वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ किया जाए, एंड वहाँ पर पेन को रिड्यूस किया जाए। फर्स्ट गोल ये है। सेकंड गोल है, क्योंकि जो हमारे पास जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट कैप्सूल्स हैं, हमारे पास अंदर साइनोवियल जॉइंट है, वो ए वैस्कुलर होता है। तो वहाँ पर वैस्कुलराइजेशन या जितना मर्जी ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दें उसका एज सच कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होगा। मगर अगर हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं उस स्पेसिफिक रीजन में तो वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से भी हमारे पास एक वहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उनकी रगड़ कम प्रोड्यूस होगी, एंड वहाँ से एक पेन रिलीविंग इफेक्ट मिल सकता है। तो हमारा गोल क्या है कि हमने डायरेक्टली जिस जॉइंट पर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे मिसाल के तौर पे नी जॉइंट है, नी जॉइंट के ऊपर नहीं हमने मसाज स्टार्ट कर देना, हमने काफ मसल्स पर स्टार्ट करना है। मतलब काफ के जो मसल्स हैं वहाँ पर हमने मसाज करना है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट है उससे मतलब दूर हमने मसाज स्टार्ट करना है, एंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द जो हमारे पास नी जॉइंट है हमने प्रेशर अप्लाई करके ब्लड फ्लो को वहाँ पर लेके जाना है। इसी तरह जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ख़ास तौर पे जो वेस्टस मीडियालिस ओब्लीक मसल है उसकी वीकनेस हो जाती है। तो उस वीकनेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एंटीरियर थाई के मसल्स हैं वहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करके मसाज करते हैं। एंड जब हम मसाज करते हैं तो वहाँ पर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट हम करते हैं, बिल्कुल जॉइंट के ऊपर ही हम मसाज नहीं स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर प्रेशर नहीं अप्लाई कर देते। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट से हम नीचे की तरफ जो ग्लाइडिंग मोशन में हैंड्स की मूवमेंट करवाते हुए जॉइंट की तरफ हैंड्स को लेकर आते हैं, जिससे हम वहाँ पर एक मसाज अप्लाई करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, काफ मसल्स पर एंड एंटीरियर हैमस्ट्रिंग की मसल्स पर जब हम मसाज अप्लाई करते हैं वहाँ से उन मसल्स की एक स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, एंड उस वजह से वहाँ पर मसल्स जो हैं उन जो हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड उसके साथ हमारे पास एक पेन रिलीविंग इफेक्ट भी मिल जाता है आफ्टर जो सेशन है, मसाज थेरेपी का सेशन। इसके साथ हम पेशेंट को, जाहिर सी बात है सिर्फ मसाज थेरेपी से ही नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीट हो जाता। सबसे पहले हम कपिंग अप्लाई करते हैं, कपिंग में वेट कपिंग अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हम मसाज थेरेपी इंक्लूड करते हैं। मसाज थेरेपी की मैंने आपको टेक्निक सिखाई, ख़ास तौर पे नी पेन के अंदर हम किस तरह आर्थराइटिस में इस्तेमाल करवाते हैं। थर्डली हम
हम क्या करते हैं कि उसको कुछ एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं जिससे उसके मसल्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो एंटीरियर थाई के मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो। एंड उस वजह से उसकी जो जॉइंट है वो उसकी इंस्टेबिलिटी है वो ठीक हो। एंड उस वजह से उसके पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। तो ऐसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ख़ास तौर पे जो नी जॉइंट का जिसको इशू हो। अ, उसके अलावा अगर किसी को कह लें कि हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उस कंडीशन में हम बिल्कुल हिप जॉइंट पर ही मसाज नहीं करने लग पड़ेंगे। हम ग्लूटियल मसल्स पर मसाज करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू इंसर्शन, मतलब ओरिजिन वाली डायरेक्शन से इंसर्शन वाली डायरेक्शन की तरफ हम लोकली मसाज अप्लाई करेंगे। और उसमें हम कोई पेन रिलीविंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह जॉइंट ऑयल है हमारे पास, सुकून वालों का, इस तरह का कोई भी एनाल्जेसिक ऑयल इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। उसमें मसाज फ्रॉम ओरिजिन टू इंसर्शन इस्तेमाल करेंगे। एंड मीडियम प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा जिससे एक पेन रिलीविंग इफेक्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट आया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने उसकी थेरेपी प्रोवाइड सही की है या नहीं की है? वो आपको पता चलेगा आफ्टर दी सेशन। कि आफ्टर दी सेशन अगर पेशेंट को पेन रिलीविंग इफेक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने जो सेशन अप्लाई किया है उसका वाकई उसको पेशेंट को बेनिफिट हुआ है। और कह लें कि मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है कि आपके पास जब पेशेंट आता है, आप इस थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं, तो पेशेंट को फ़ौरन पेन रिलीविंग एक इफेक्ट मिल जाता है। इसीलिए पेशेंट्स जो हैं वो बार बार फिर आते हैं आपकी तरफ मसाज करवाने के लिए। तो ये था आज के हमारे इस ब्रीफ लेक्चर में, जिसमें हमने इसके ओवरऑल कह लें कि इंट्रोडक्शन किया। इसके हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को समझा। इससे रिलेटेड जौन जौन सी थेरेपीज़ हैं, जिसमें आपको प्रेशर है, MFR है एंड मसाज थेरेपी है, इनको हमने रिलेट करके थोड़ा पढ़ा कि ये किस तरह मसाज थेरेपी डिफरेंट है। एंड फिर हमने दो क्लिनिकल केसेस डिस्कस किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस का एंड माइग्रेन का, कि ऐसे पेशेंट्स में हम मसाज थेरेपी कैसे अप्लाई करते हैं एंड किस तरह वो ट्रीट होते हैं। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितने सेशंस में ठीक होगा, ख़ास तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड माइग्रेन। माइग्रेन तो हमारे पास कॉज डिपेंडेंट है। अगर कॉज उसका मस्कुलर है, तो मस्कुलर कॉज में वो विद इन 3 to 4 सेशंस उसका जो माइग्रेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आया है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम देखेंगे कि जॉइंट की कंडीशन क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा डिजनरेशन है या मिनिमल लेवल की डिजनरेशन है। अगर मिनिमल लेवल की है तो वो तो रिवर्स हो सकती है, मगर अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा डिजनरेटिव कंडीशंस की वजह से डिजनरेट होके इन्फ्लेमेशन की वजह से ख़राब हो चुका है, वहाँ पर उसकी लाइनिंग, साइनोवियल लाइनिंग ख़राब हो चुकी है, फिर उसमें उसकी पेन मॉड्यूलेशन के लिए फिर वो ऐसे समझ लें कि डिपेंडेंट टाइप हो जाता है, कि मसाज करने से उसको एक पेन रिलीविंग इफेक्ट मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, एंड फिर दोबारा जब उसके जॉइंट्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इरिटेट होते हैं विद मूवमेंट, उसको फिर पेन होने लग पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज देंगे, जिससे उसका मसल स्ट्रेंथ हो, उसकी जॉइंट स्टेबल हो। उसके अलावा उसको ट्रैक्शन वहाँ पर अप्लाई करेंगे लोकली पेन रिलीफिंग अफेक्ट के लिए। तब पेशेंट जो है वो पेन से रिलीफ ले पाता है। और ये समझ लें एक लाइफ टाइम कंडीशन ही होती है कि वो इसी के साथ, पेन के साथ ही उसने गुजारा करना होता है। जब पेन हो वो मसाज अप्लाई कर ले, ट्रैक्शन अप्लाई कर ले, अपने मसल्स जो हैं ख़ास तौर पे एंटीरियर थाई के वो स्ट्रॉन्ग रखे, तो वो ठीक रहता है पेशेंट। मगर अगर मतलब कि एक्यूट कंडीशन में है पेशेंट, तो उसमें हम मसाज थेरेपी से उसका पेन रिड्यूस कर सकते हैं। एंड विद हिजामा हम उसकी जो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको कुछ कम कर सकते हैं, उसको कुछ हील कर सकते हैं। यह था आज के हमारे इस लेक्चर के बारे में। बाकी आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हैं।
चलें फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।